गुड आफ्टरनून। आज हम नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम यानी कि उत्सर्जी तंत्र। मानव शरीर से उत्सर्जित पदार्थों का निष्कासन अत्यंत ही आवश्यक है। ये उत्सर्जी पदार्थ कार्बन डाइऑक्साइड, यूरिया, यूरिक अम्ल, खनिज लवण, अतिरिक्त जल, कुछ टॉक्सिन्स, भारी धातु इत्यादि हो सकते हैं। ये समय समय पर ना निकाले जाए तो पूरा रक्त अशुद्ध और विषैला हो जाएगा। वृक्क, फेफड़े, त्वचा, यकृत, बड़ी आंत और लाल ग्रंथियां मुख्य रूप से उत्सर्जी अंग है जिन्हें वर्ज्य पदार्थ शरीर से बाहर निकालते हैं। अतः अंग संस्थान वर्ज्य एवं अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालते रहते हैं, उन्हें विकार उत्सर्जी संस्थान कहा जाता है। इस अध्याय में हम पढ़ेंगे वृक्क, स्ट्रक्चर ऑफ किडनी और इसके कार्य यानी कि वृक्क की बनावट और वृक्क के कार्य। वृक्क संख्या में 2 होते हैं। ये उदर गुहा के पीछे कशेरुक दंड के दोनों और अंतिम पसलियों के सामने स्थित होते हैं। दाहिना वृक्क कुछ आगे तथा बायां वृक्क कुछ पीछे की ओर स्थित होता है। ये डायग्राम में दिख रहा है आपको। ये वृक्क एक झिल्ली के द्वारा ढके होते हैं। इस झिल्ली को हटाकर देखने से पता चलता है कि वृक्क गहरे लाल या भूरे रंग के नजर आते हैं। इनका आकार सेम के बीज के सदृश होता है। इसका बाहरी भाग उभरा हुआ तथा भीतरी भाग कुछ दबा हुआ नतोदर होता है। वृक्क की लंबाई 10 सेंटीमीटर, चौड़ाई 6 सेंटीमीटर, मोटाई 4 सेंटीमीटर और उसका वजन लगभग 140 ग्राम होता है। वृक्क के नतोदर भाग में के मध्य में एक छोटा सा गड्ढा होता है जिसे हाइलम कहते हैं। इसी भाग से एक नली निकलकर मूत्राशय में खत्म होती है और नली को मूत्रवाहिनी नली कहते हैं। ये नली आगे की ओर उदर गुहा के पीछे की ओर बढ़ती है तथा उदर के पीछे के भाग में स्थित खुलती है। मूत्राशय का पिछला छोर सकरा होता है। इसकी पतली नकली में परिवर्तित हो जाता है। इसकी हम देख लेते हैं आंतरिक बनावट। वृक्क की आंतरिक संरचना में मुख्यतः 2 भाग दिखाई पड़ते हैं, कॉर्टेक्स और मेडुला। कॉर्टेक्स लाल भूरे रंग का होता है जो ठीक फाइब्रस कैप्सूल्स के नीचे अवस्थित होता है। दूसरा होता है मेडुला। ये कॉर्टेक्स से घिरा होता है तथा कुछ उठा हुआ शंकु के समान दिखाई पड़ता है जिसे मीनार या पिरामिड भी कहते हैं। इसकी संख्या प्रत्येक वृक्क में 10 से 12 तक होती है। ये इसका वृक्क की संरचना दिखाई पड़ रही है। प्रत्येक वृक्क में लगभग 1 से 2 लाख तक वृक्क नलिकाएं होती हैं। ये वृक्क नलिका वृक्क की सबसे महत्वपूर्ण एवं सूक्ष्म संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होती है जिसे नेफ्रॉन कहा जाता है। प्रत्येक नेफ्रॉन में निम्न भाग होते हैं: बोमेन कैप्सूल, ग्लोमेरुलस, समीप्त कुंडलित भाग, हैनले का लूप, दूरस्थ कुंडलित भाग, संग्रह नलिका, समीप्त कुंडलित भाग, दूरस्थ कुंडलित भाग, हैनले का लूप तथा संग्रह नलिका को सम्मिलित रूप से वृक्क नलिका कहा जाता है। बोमेन कैप्सूल यह एक प्यालेनुमा संरचना होती है जिससे गुहिका में रक्त कोशिकाओं के एक अत्यंत कुंडलित गुच्छा होता है जिसे ग्लोमेरुलस कहते हैं। इसका भी एक बोमेन कैप्सूल का चित्र दिखाई पड़ रहा है। ग्लोमेरुलस ये एक कुंडलित गुच्छा होता है जिस यहाँ पर रक्त को छाना जाता है, यानी कि इस जगह पर रक्त जो होता है छन कर आगे जाता है। रीनल ट्यूबनल नेफ्रॉन का पतला एवं सकरा भाग 0.3 सेंटीमीटर लंबा होता है जिसे रीनल ट्यूबल कहते हैं। इसमें कई संरचनाएं होती है जैसे कि ग्रीवा, समीप्त कुंडलित भाग, हैनले का लूप, दूरस्थ कुंडलित भाग, संग्रह नलिका तथा बेलिनी की नलिका। रीनल ट्यूबल का ग्रीवा काफी पतला एवं सकरा होता है तथा घनाकार कोशिकाओं का बना होता है। ये भी इसका नामांकित चित्र दिखाई पड़ रहा है यहाँ पे। सम्मिलित कुंडलित भाग यह बोमेन कैप्सूल से प्रारंभ होता है। इसकी कोशिकाएं काफी सक्रिय होती है तथा कार्बनिक एनहाइड्रोजन नामक एंजाइम का स्रावण करती है जो रक्त का अम्ल क्षार संतुलन बनाने में मदद करता है। हैनले ये अंग्रेजी के यू अक्षर के समान होता है, लंबा तथा पतला होता है। इसके समीप कुंडलित भाग की ओर भुजा अवरोही भुजा तथा दूसरी भुजा आरोही भुजा कहलाती है। दूरस्थ कुंडलित भाग ये रचना एवं आकार में समीप्त कुंडलित भाग की तरह होती है। ये घनाकार कोशिकाओं द्वारा रेखित होती है। संग्रह नलिका ये भी घनाकार कोशिकाओं द्वारा रेखित होती है। बेलिनी की नलिका यह निर्माण कई सीधी नलिकाओं से मिलने से बनता है। ये संग्रह नलिका मेडुला के भीतर पिरामिड में आकर खुलती है। तो ये इसकी वृक्क की संरचना है। अब इसमें जो मेन इम्पोर्टेंट है वो है वृक्क के कार्य, जो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।